नमस्कार। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास की क्लास में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का एक सुल्तान हुआ है और इस खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी जब स्वयं सुल्तान था तो 1291 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सबसे पहले कारा का इक्तेदार रहा। उसके बाद में उसने भीलसा पर आक्रमण किया और वहां से बहुत अधिक धन संपत्ति को लूटा और इन्हीं सब चीजों से खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने उसको आरज मुमालिक का पद दिया और उसी के साथ उसने उसको अवध का इक्तेदार भी नियुक्त किया। अब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी जो उसके चाचा हैं उनका वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और उसके साथ वो जो सल्तनत काल की जो भी सुल्तान हुए हैं तो वो उससे पहले के जो भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने जितना भी प्रदेश को विजित किया है वो उनकी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। तो आज अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार जो है वो हम उसको दो चरणों में हम स्टडी कर सकते हैं साम्राज्य विस्तार को। एक तो ये है प्रथम चरण और एक ये है द्वितीय चरण। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम चरण है वो बेसिकली जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं उनको विजिट करने के लिए किया गया था और जो प्रथम चरण का अभियान है ये 1296 से लेके और 1307 ईस्वी तक किया गया था और जो द्वितीय चरण का अभियान है मुख्यतः वो 1307 से लेकर 1312 ईस्वी तक किया गया था। और दूसरा एक चीज और है कि इसकी अभियानों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विभिन्न अभियान हैं उसके बारे में हमें मुख्यतः बर्नी के तारीख फिरोजशाही में या अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतर में, जो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो चित्तौड़ का अभियान किया गया हुआ है स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अब इसके बाद में एक चीज और जानने की ये है कि ये जो समस्त अभियान अलाउद्दीन खिलजी के किए गए हैं वो उसके 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही साहसी कमांडर हैं जिनके द्वारा किया गया। तो मुख्यतः ये जो भी अभियान किए गए उल्लूग खां, नुसरत खां, जफर खां तथा मलिक काफूर के नेतृत्व में किए गए। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के बाद में दिल्ली से जो प्रथम अभियान जो किया गया है वो है 1296 ईस्वी का और ये अभियान किया गया मुल्तान के लिए। यहाँ पे उसमें जफर खां को इसने मुल्तान भेजा। एक्चुअली मुल्तान पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जलालुद्दीन खिलजी का जो उसने वध किया तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो मुल्तान चला गया, तो आगे कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं हो इसलिए इसने मुल्तान पे आक्रमण किया और अरकली खां का वध करवा दिया और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला अभियान है वो है गुजरात। गुजरात पर उसने 1299 ईस्वी में आक्रमण किया। गुजरात के लिए देखिए गुजरात की आवश्यकता आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि गुजरात जो है वो बहुत अधिक संपन्न प्रदेश है। दूसरा ये है कि दक्षिण के लिए जाने के लिए गुजरात को विजिट करना बहुत अधिक आवश्यक था। तीसरी एक चीज और है कि गुजरात में प्रसिद्ध बंदरगाह है सो दैट कि जो व्यापार है उसको कंट्रोल किया जा सके। गुजरात के लिए अभियान के लिए उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनाओं का गठन किया। ठीक है, एक जो सेना थी उसने वो यहाँ से नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात भेजी। दूसरी सेना उसने क्या करा, उसने सिंध के रास्ते से उल्लूग खां के नेतृत्व में गुजरात भेजी। गुजरात पहुंचते ही दोनों सेनाएं मिल गई और उस समय गुजरात पर बघेल राजा करण का शासक था और राजा करण जो है वो बहुत ज्यादा युद्ध में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया और स्वयं वो गुजरात छोड़ के वो स्वयं देवगिरी भाग गया। गुजरात आकर यहाँ पे गुजरात का पे उनका जो अलाउद्दीन के जो भी कमांडर हैं उल्लूग खां और नुसरत खां उसका अधिकार हो जाता है और यहाँ पे उसको जो राजा करण हैं उनकी जो पत्नी है कमला देवी और एक दास मलिक काफूर मिलते हैं और उनको लेके वो दिल्ली चले जाते हैं। गुजरात अभियान के बाद में नेक्स्ट जो आक्रमण किया गया वो आक्रमण किया गया रणथंभौर के ऊपर और ये आक्रमण किया गया 1301 ईस्वी में। अब रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस की गई कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया।
एक्चुअली राजपूताना में उस समय रणथंभौर और चित्तौड़ दो ऐसे राज्य थे जो राजपूतों की शक्ति के प्रतीक थे, और अलाउद्दीन स्वयं महत्वाकांक्षी था, स्वयं साहसी था, तो वो अपने सामने किसी इतने शक्तिशाली शासक को नहीं देख सकता था। रणथंभौर में उस समय हमीर देव का शासन था। दूसरा, रणथंभौर का जो किला है वो भी सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी एक बात और है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब उल्लू खां और नुसरत खां ने जब गुजरात के ऊपर अधिकार कर लिया और गुजरात पे अधिकार करने के बाद में वो जब वापस दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते के अंदर जालौर के आसपास जो उसकी सेना में नव मंगोल मुसलमान जो थे, उन्होंने खुम्स को लेकर, खुम्स क्या होता है, युद्ध में जीते गए जो खजाना जीता जाता है उसका हिस्सा, तो उसको लेकर आपस में विवाद हो जाता है, और वो जो सैनिक है वो उल्लू खां और नुसरत खां के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। तो वो सैनिक जो थे वो कुछ एक तो रणथंभौर में राजा हमीर देव के पास चले गए, और कुछ एक जो वो थे वो देवगिरी के शासक के पास चले गए। और जब उल्लू खां ने हमीर देव से उनको वापस लौटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इन्हीं सभी कारणों से यहाँ पे 1301 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है रणथंभौर पे, इस पे आक्रमण किया गया, और रणथंभौर का घेरा जो है वो बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाया, और उस थोड़े ही दिनों बाद में रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। रणथंभौर में अधिकार करने के बाद में नेक्स्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया वो है 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। चित्तौड़ जो था उस समय वहाँ पे रतन सिंह शासक था, और चित्तौड़ का किला भी सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, और राणा रतन सिंह भी जो थे वो एक राजपूत शक्ति के प्रतीक थे। इन्हीं सभी कारणों से उसने उल्लू खां और नुसरत खां को चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजा, और उन्होंने चित्तौड़ के किले का घेरा करा। युद्ध के अंदर नुसरत खां की मृत्यु हो गई और उल्लू खां को वो घेरा उठाने के लिए विवश होना पड़ा। और जब अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में इस चीज का पता चलता है तो वह स्वयं सुल्तान सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा, और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे उसका अधिकार हो गया। चित्तौड़ पे अधिकार होने के बाद में उसने जो चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के खिजर खां के नाम पे उसका नाम उसने खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ के अभियान के बाद में अगला जो अभियान है वो है 1305 ईस्वी में जालौर का अभियान। जालौर का जो अभियान किया गया उसका जालौर का 1305 में किया गया, और 1305 के बाद में 1311 में भी आक्रमण किया गया। इस समय यहाँ पे शासक कानड़देव था। कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति के सामने बहुत अधिक नहीं टिक सका, और उसने पहले तो जो थे उसके कमांडर इन चीफ उल्लू खां, उसने कानड़देव को आश्वस्त करके दिल्ली दरबार के अंदर ले गया, और वो बहुत अधिक अपने आप को सम्मानित उन्होंने नहीं महसूस किया, और वो वापस जालौर आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः सेनाएं भेजी और जालौर पर आक्रमण कर दिया। जालौर के बाद में 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे आक्रमण किया। सिवाना का किला शीतल देव के हाथ में था, और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब उत्तर भारत को आप देखिए, 1296 ईस्वी से लेकर और करीब करीब 1308 ईस्वी तक उसका पूरा नॉर्थ इंडिया पर उसका अधिकार हो जाता है। इतना सारा अधिकार होने के बाद में ये सारा एरिया उसके हाथ में आ गया। उसके बाद में उसने दक्षिणी भारत का अभियान करने की सोची, और जो दक्षिण भारत का जो भी अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण कमांडर इन चीफ है मलिक काफूर, उसकी नेतृत्व में ये सारे आक्रमण किए गए। अब दक्षिण का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो दक्षिण के जो भी सारे राज्य थे वो एक्चुअली यहाँ मसाले का व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, मोतियों का व्यापार होता था। इन सब व्यापार ये बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे, और बदले में खूब सारा सोना यहाँ आता था। तो यहाँ पर जो खजाना था वो बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत ज्यादा था। अलाउद्दीन खिलजी अपने खजाने को भी बढ़ाना चाहता था, साथ ही अपनी आर्मी को भी बढ़ाना चाहता था। इस वजह से उसने इन सब राज्यों पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण जो किया वो 1308 ईस्वी में किया। उस समय देवगिरी पे यादव वंश के रामचंद्र देव का शासन था। रामचंद्र देव का वहां पे शासन था। रामचंद्र देव ने थोड़े से विरोध के बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को वहां से दिल्ली के दरबार में ले जाया गया।
अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को सम्मानित किया, नवसारी का जिला दे दिया, इसके साथ ही 100 टका भी उसको दिया गया और उसको अपना यादव उसको देवगिरी पुनः भेज दिया। अब एक्चुअली रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी की नीति जो है वो एक डिफरेंट तरह की नीति थी। वो इनको रामचंद्र देव को खुश रखना चाहता था, साथ ही देवगिरी पे भी अधिकार रखना चाहता था, क्योंकि उसके बाद में उसको वारंगल, द्वार समुद्र और पांडे इन राज्यों पर अधिकार करना था। तो यहाँ पे अपनी सेना, उसको सेना भी बढ़ानी थी, दूसरा सेना की रसद की भी जरूरत थी, वहां से रसद आने में काफी टाइम लगता है, इसलिए उसने देवगिरी राज्य को ही चुना। 1308 के बाद में 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर ने एक तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य की राजधानी थी वारंगल, उस पे आक्रमण किया और उस समय वारंगल पर प्रताप रुद्र देव जो है काप्टे वंश के, वो वहां का राजा था। वहां पे वो ज्यादा प्रतिरोध उसका नहीं कर पाए और उसने भी वार्षिक कर देना, अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद में 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र पर जो वहां पे होयसल वंश का शासक था, वहां पे जो है वीर बल्लाल तृतीय राजा का नाम है, वो वहां पे शासन कर रहे थे। एक्चुअली जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया तो उस समय पांड्य राज्य की आंतरिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए वो पांड्य राज्य आया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसको आक्रमण का पता चला वो पुनः द्वार समुद्र चला गया, लेकिन बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं करवाया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद में मलिक काफूर पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। पांड्य राज्य की आंतरिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी। वहां का जो राजा थे मारवर्मन, तो उनके 2 पुत्र थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। तो उन्होंने सुंदर पांडे की जगह वीर पांडे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे सुंदर पांडे जो था वो बहुत अधिक मतलब नाराज हुआ और उसने अपने पिता का वध कर दिया। लेकिन वीर पांडे ने स्थिति संभाल ली और स्वयं ही राजा बन गया। परंतु इस चीज से सुंदर पांडे जो है वो बहुत अधिक नाराज हो गया और वो सुल्तान के पास सहायता लेने के लिए चला गया। तो मलिक काफूर ने जब पांडे जो है वो मावर राज्य था, जब यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया तो जो वीर पांडे था वो अपनी राजधानी छोड़ के आगे भाग गया। तो यहाँ पे पांडे पे भी, राज्य पे भी उनका अधिकार हो गया। इसी तरह अब देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का करीब करीब समस्त जो उत्तर और दक्षिणी भारत है उस पर उसका अधिकार हो जाता है। और उसकी जो ये साम्राज्यवादी नीति है उसकी सफलता के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो एक कुशल सेनानायक था। उसके जो भी स्वामी भक्त सेनापति थे वो भी बहुत अधिक कुशल थे और वो जो भी ये सारे अभियान होते थे उसमें स्वयं वो जो है वो खुद इंटरेस्ट लेता था और सारी प्लानिंग करता था।